नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 21,000 के करीब, बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त। इंट्राडे में सेंसेक्स ने छुआ 70,000 का जादुई आंकड़ा। मिड कैप स्टॉक्स कर रहे हैं और परफॉर्म। सरकारी बैंकों में सबसे तगड़ी खरीदारी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% से ज्यादा ऊपर। यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2% तक की तेजी। जीएमआर एयरपोर्ट्स में दूसरे दिन में 3% से ज्यादा का उछाल। 2 दिन में करीब 14% चढ़ा शेयर। जीक्यूजी, नम्रा, साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गजों ने दी खरीदारी की राय। जीएमआर एयरपोर्ट में बड़ी सदारी खरीदी, जिसके बाद स्टॉक में जोरदार मोमेंटम। हैदराबाद प्लांट को यूएस एफडीए की आपत्तियों के ब्यौरे सामने आने के बाद फिसला डॉक्टर रेड्डी। शेयर 5% से ज्यादा गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। डिफेंस स्टॉक्स में बढ़ी तेजी की रफ्तार। बड़े ऑर्डर के बाद 3% ज्यादा चढ़ा मजगांव डॉक। साथ ही बीएलएचएल में भी अच्छी खरीदारी। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन। आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध। पीएम मोदी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और उम्मीदें जगाने वाला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड आज कंसोलिडेशन भरा है, तभी हम एक दायरे में कारोबार देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है। लेवल्स लेकर आते हैं पहले आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी को देखेंगे तो आज 20,980 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 20,900 के ऊपर तो इंटैक्ट है, लेकिन एक वोलेटाइल डे इंडाइसिस के तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो इंट्राडे में सेंसेक्स ने 70,000 के आंकड़े को पार किया था। अभी 69,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। साथ ही मिड कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस, 0.5% ऊपर अभी भी इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा फोकस आज मिड कैप्स में ही देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही लेकर आते हैं आपके सामने एक बार एनएससी स्टैट्स और मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव है। 1907 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1108 शेयर्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। फटाफट से देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्यूज मिल रहे हैं हमें बाकी मार्केट से। एशियन मार्केट्स आपके सामने लेकर आते हैं और एशियन मार्केट्स में सबसे पहले नजर डालेंगे निक्केई पर, जो कि 1.5% ऊपर है। कॉस्पी 0.5% ऊपर है। हांगकांग का बाजार 1% फिसला हुआ है। शंघाई भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये हफ्ता इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फेड की मीटिंग तो स्टार्ट हो ही रही है कल से, लेकिन ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी मीटिंग्स इस वीक ही है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा पर भी नजरें रहेंगे। उससे पहले हम सेलेक्ट रेंज बाउंड मोमेंटम ही देख रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में सुस्ती, 15 अंकों पर है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डैक का फ्यूचर 1 अंक नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये तो रहे संकेत। अब दिखाते हैं आपको कि अब तक हुआ क्या है मार्केट में और अब तक की बड़ी बातें, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स की बात करेंगे, जहां पर 21,000 के आसपास हम कारोबार देख रहे हैं निफ्टी में होते हुए। हालांकि उन लेवल्स के नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 70,000 के लेवल्स को पार किया था आज दिन के दौरान, जो कि एक साइकोलॉजिकली एक ऐतिहासिक लेवल है, लेकिन अब उन लेवल्स के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। पॉकेट्स अगर देखें आज के सेशन में तो हमने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है, लेकिन एक इंडेक्स जो कि नीचे है वो है फार्मा का, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक 6% फिसला हुआ है और इसीलिए उसका पूरा बोझ आपको फार्मा इंडेक्स पर देखने को मिलेगा। रेलवे, सीमेंट, ये वो पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी है। सरकारी बैंक स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटो, एंसिलरी और पेपर स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम तेजी का आज के कारोबार में बना हुआ है। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। उनका एक लेते हैं आउटलुक मार्केट्स पर, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपकी राय। एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है सो फार। इसी तरीके की ट्रेडिंग मार्केट क्लोजिंग तक भी एक्सपेक्ट करें? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल एक बड़ा मूव देखने को मिला और 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कॉल राइटर्स काफी फंसे हुए हैं। इवन 21,000 के जो निफ्टी के कॉल राइटर्स है वो भी अपने
कॉल की पोजीशंस को बचाने में हो सकता है आज या कल के सत्र के आसपास शॉर्ट कवरिंग नजर आए। तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जहां तक निफ्टी की बात है 20,850 20,900 जब तक ये नीचे के लेवल नहीं टूटते ऊपर के जोन आपको देखने को मिल सकते हैं। 21,100 21,150 तक मुझे लग रहा है निफ्टी से एक्सपायरी तक जा सकता है। तो अगर नीचे मिलता है 20-30 पॉइंट या किसी वजह से मार्केट नीचे आता है यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद, तो वहां पे बाई करने की सलाह रहेगी। 20,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। 21,100 21,150 तक मुझे लग रहा है निफ्टी जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे? आप पे कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? देखिए 2 स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने हाई से काफी दूर है। पिछले बार भी बात यही हुई थी कि जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से दूर है उनमें अभी भी पोटेंशियल है। तो पहला स्टॉक होगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में मुझे लग रहा है एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1600 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड भी कर रहा है। तो 1655 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाई करें और 1740 का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार है। और दूसरा स्टॉक अगेन फर्टिलाइजर स्पेस से रहेगा। आज काफी स्टॉक्स काफी बुलिश मूव्स दे रहे हैं। उसमें से चंबल फर्टिलाइजर ने अब तक कोई बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है करंट लेवल से अच्छा कर सकता है। 341 का स्टॉप लॉस लगाएं और 365 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जा सकता है। ओके तो ये है वो शेयर्स जहां पर आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। चंबल फर्टिलाइजर्स 348 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है। पॉकेट्स काफी सारी हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं उन ट्रेड्स के साथ या उन पॉकेट्स के साथ जो मजबूती दिखा रही हैं आज के कारोबार में। सबसे पहले सरकारी बैंक स्टॉक्स दिखाएंगे। इंडेक्स तो मजबूत है ही, लेकिन वो स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, उसमें बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर है। यूको बैंक में 1.5% का मूव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर। 9% ऊपर जेएनके बैंक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही नजर डालेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर जहां पर सुब्रोज 11% ऊपर, 8% ऊपर एनआरबी बियरिंग्स, प्रिकॉल 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो यहां भी कुछ खबरों का भी इंपैक्ट है सुब्रोज जैसे स्टॉक्स में। तो शुगर स्टॉक्स आज रिकवर हुए हैं 5% ऊपर बजाय हिंदुस्तान। अवध शुगर 6% ऊपर है। श्री रेणुका शुगर्स में 4% का मूव। डीसीएम श्रीराम 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही शुगर के अलावा रेलवे स्टॉक्स आईआरएफसी 6.5% ऊपर, आरवीएनएल में 3.5% का मूव, रेलटेल 2.5% ऊपर है। आईआरसीटीसी में 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स मंगलम सीमेंट 7% ऊपर, 2% ऊपर हिडलबर्ग सीमेंट, अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर है और 1.5% ज्यादा की बढ़त हम श्री सीमेंट में आज के सेशन में देख रहे हैं। पेपर स्टॉक्स शेषाशायी पेपर 2.5% ऊपर, 3% ऊपर है। वेस्ट कोस्ट टीएनपीएल 2% ऊपर है और जेके पेपर में भी 1.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में प्रेशर है। डॉक्टर रेड्डीज तो दिग्गज स्टॉक्स है। मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर दबाव से ब्लिस टीवीएस फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब, स्पार्क और पेनिशिया बायो है जहां पर 2 से 3% गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रही वो पॉकेट्स जहां पर प्रेशर है। और अगर हम फार्मा की ही बात करें तो दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज को काफी क्रेडिट जाता है आज इंडेक्स को नीचे धकेलने में, क्योंकि स्टॉक 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के कुछ मोमेंटम स्टॉक्स लेकर यतिन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। तो बताइए क्यों प्रेशर देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में यतिन? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए सबसे पहले अगर हम डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो इनका जो हैदराबाद में बच्चूपल्ली यूनिट है, यहाँ जो थोड़े दिनों पहले इंस्पेक्शन हुआ था उसकी डिटेल्स आई हैं और ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये डिटेल्स जो हैं उसके अंदर डेटा इंटीग्रिटी और कंटेमिनेशन के मामले हैं, जिसके कारण यहाँ एस्केलेशन भी आपको दिखाई पड़ सकता है वार्निंग लेटर तक। जहाँ तक कि बच्चूपल्ली यूनिट का सवाल है, यूएसएफडीए की जो इंस्पेक्शन हुई थी उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन पाए गए थे, डेटा इंटीग्रिटी इशू की शिकायतें थी और कहीं ना कहीं ये बेहद अहम बच्चूपल्ली यूनिट है हैदराबाद का, क्योंकि लगभग 30% यूएस का रेवेन्यू इस प्लांट से आता है। 10 में से 4 प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के बड़े साइज़ वाले वो इस प्रोडक्ट में इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसके कारण अगर इस प्लांट के अंदर एस्केलेशन होता है यूएसएफडीए की तरफ से तो शायद अर्निंग्स पे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इनफैक्ट एंटिक की जो आज की रिपोर्ट है उनकी सेल की राय है और 4766 यानी 4766 के टारगेट के साथ ये यहाँ थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। स्टॉक में भी आज आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद 5.5% की डाउनटिक देखने को मिल रही है। 5.5% नीचे है बिकवाली की राय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से और साथ ही साथ जो हैदराबाद प्लांट को यूएसएफडी की ओर से आपत्तियां मिली है उसका भी असर देखने को मिला है। न्यूज फ्लो नेगेटिव और इसीलिए स्टॉक का रिएक्शन भी नेगेटिव। एक राय ले लेते हैं। अरुण, क्या राय आपकी डॉक्टर रेड्डीज पर? इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है या फिर सपोर्ट लेगा इन स्तरों के आसपास? देखिए चांसेस है कि सपोर्ट ले ले। 5300 से 5200 के आसपास के वीकली सपोर्ट्स हैं और बॉलिंगर बैंड भी नीचे से अपसाइड का एंगल ही दिखा रहा है, तो मुझे वह सपोर्ट लेना चाहिए। मैक्स 5300 तक ये स्टॉक जा सकता है, उसके नीचे फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा।
और आज नीचे से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो जिनकी पोजीशंस है, जिन्होंने कैश में एफ में ले रखा है, तो 5300 स्पॉट का स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्लोजिंग बेसिस के नीचे। 5300 के नीचे स्टॉक क्लोज हो जाता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके तो ये तो डॉक्टर रेड्डीज की बात हुई, लेकिन मिड कैप्स के कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे परफॉर्मर हैं आज के सेशन में, कौन से हैं वो सेलेक्ट स्टॉक ऑफ द डेज मिड कैप स्पेस से, वो भी पूछ लेते हैं यतिन से। यतिन बताइए। बहुत सारे गेनर्स हैं आज मिड कैप के, और सबसे पहले शुरू करते इरेडा के साथ। और ये कंपनी थोड़े दिनों पहले लिस्ट हुई थी, 32 रुपए का आईपीओ प्राइस था और आज 85 रुपीस की अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रिटेल फाइनेंसिंग के 2-3 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने मार्केट में उतारे हैं, खास करके सोलर रूफटॉप के लिए। और बाजार को लगता है कि जो रिटेल बिजनेस में जो एंट्री है कंपनी काफ़ी अहम है। ऑब्वियसली कंपनी ये भी उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्द इनको नवरत्न स्टेटस भी मिल जाएगा सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इरेडा का ये स्टॉक आईपीओ से एक्टिव है और आज ऑल टाइम हाई पे आपको स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। स्पाइसजेट एनएससी पे लिस्टिंग होगी, इसका एक्सचेंज पे कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया है। इसके अलावा आज बोर्ड बैठक होगी जहां फंड रेजिंग के बारे में चर्चा होगी इक्विटी के जरिए, और अगर कोई बड़ा फंड रेज हो जाता है तो शायद कंपनी के टर्न अराउंड की बातें अब होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं इस फंड रेज के चक्कर में स्टॉक में आज 7-8% का आप अपटिक शुरुआत में देख रहे थे, अभी 15% की तेजी स्टॉक में दिखाई पड़ रही है। वोकार्ड तीसरा स्टॉक, जहां आप देख रहे हैं कि फेज 3 निमोनिया की जो ड्रग है उसका ट्रायल कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और एक अहम ड्रग माना जा रहा है कंपनी के ग्रोथ प्लान्स के लिए। 16% स्टॉक बढ़ा है इस पर्टिकुलर फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के कंप्लीट होने पे। और आखिर में रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ये भी स्टॉक लगभग 4-4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ फर्स्ट कॉल खांडवाला सिक्योरिटीज ने रेकमेंड किया है बाय 533 रुपए के टारगेट के लिए, और आगे जो कंपनी की रणनीति है कि टनल की वाटर प्रूफिंग बिजनेस में भी आएंगे। काफ़ी सारे रेल के ऑर्डर्स भी इनके पास आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में आज एक नया आपको इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट पे बड़ा रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। शुक्रिया यतिन आपका ये स्टॉक्स बताने के लिए। तो ये हैं वो 4 स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी से जो खबरों के बेसिस पे फोकस में बने हुए हैं। क्विकली कुछ स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं, रेस्पॉन्सिव पर ही राय ले लेते हैं, जिस पर आखिर में जिक्र किया है यतिन ने। ये स्टॉक रेलवे में एक प्राइवेट रेलवे स्पेस में एक प्रोमिनेंट प्लेयर भी है और काफी खबरों में इन पास्ट रहा भी है। रेलवे ऑर्डर्स कंपनी के पास ठीक ठाक हैं और यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखाई दी है 503 के टारगेट्स के साथ। अरुण, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, ऑल्दो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, बट क्या व्यू है लेवल्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या आप रेंज देख रहे हैं यहाँ से? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो काफी स्ट्रांग है, पर मुझे लग रहा है ट्रेडिंग कॉल के लिए भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। लास्ट 9 या 10 दिन के हाईज आज निकाले और वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट है। जहां तक लेवल्स की बात है, 310 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के। अगर स्टॉक थोड़ा करेक्शन के आसपास 310-320 के पास मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा कॉल वहां पे बाय करके चल सकते हैं। जहां तक ट्रेडिंग की बात है, ऊपर लग रहा है 360 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। 360 का टारगेट रहेगा, 322 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम स्टॉक जरूर पकड़ सकता है और 20-25 रुपए का मूव ऊपर में इसमें देखने को मिल सकता है। ओके तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 360 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी व्यू पॉजिटिव ही है। बात करेंगे स्पाइसजेट की भी। ये स्टॉक इनफैक्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है बहुत इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन आज खबरों की वजह से मोमेंटम में है, तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर पूछ लेते हैं जो ये स्ट्रेंथ बनी है कितनी सस्टेनेबल है। एक बार देखिए इसके चार्ट को भी अरुण और बताइए क्या व्यू है आपका। देखिए स्पाइसजेट काफी न्यूज में भी है और ये स्टॉक में 2 दिन से काफी अच्छा मोमेंटम भी नजर आ रहा है। आज भी 14%-15% ऊपर है। एनएससी में लिस्ट होने की भी वापस बातें स्टॉक की चल रही, तो उसका भी मोमेंटम आप नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी 3 से 4 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, लेकिन नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करके चलें। ऊपर में 68 से 69 तक स्टॉक जा सकता है। रेलवे स्पेस में आरवीएनएल और आईआरएफसी, इन दो पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स इन्होंने काफी पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स को और अभी भी इतना चलने के बावजूद भी इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। एक बार देखिए दोनों ही शेयर्स को, बताइए आपके कमेंट्स, आईआरएफसी और आरवीएनएल। दीपाली जी, आईआरएफसी में तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज भी 82-83 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है और ऊपर में 87-88 तक स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है 80 के आसपास तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 77 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट नजर आ रहे हैं 90 से 92 तक के टारगेट्स आईआरएफसी में नजर आ रहे हैं। आरबीएनएल में भी एक ब्रेकआउट है,
ओवरऑल ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अपने जो रिसेंट स्विंग हाई है उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को भी अगर कोई बाई करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है। 172 का स्टॉप लॉस लगाएं, 188 190 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल इरकॉन को अगर छोड़ दें, चूंकि उसमें थोड़ा ओएफएस का थोड़ा ट्रिगर नजर आ रहा है, पर ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 3 से 4% चलने के लिए तैयार है। तो 3 से 4% और भी यहाँ से आप मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज की इंपॉर्टेंट खबर, और वो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक मत से दिया फैसला। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए। और इस खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मंचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए और क्या डिटेल्स? देखिए, साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करने का फैसला किया था। इस फैसले को राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दी थी, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में सारे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था अनुच्छेद 370 हटाने का, वो पूरी तरह से संवैधानिक था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने के अधिकार है। जिस वक्त ये अनुच्छेद 370 लाया गया था, उस वक्त वहां पर लड़ाई की कंडीशन चल रही थी, तो उससे एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर उसको लेकर के आया गया था। अब इसको हटाने का फैसला पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला एक मत से दिया। हालांकि इसमें 3 जजमेंट आए, लेकिन सबका एक ही मत था कि जो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था वो पूरी तरह से सही था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिए कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, वहां पर चुनाव कराया जाए। अब केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया और उसको पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है। ओके, चलिए, तो ये है पूरी अपडेट इस पूरी ही मैटर से जुड़ी हुई। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है, और कोर्ट ने एकता के भाव को और मजबूत बनाने का एक इंडिकेशन दिया है। जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वहां लोगों का सपना पूरा होगा। ऐतिहासिक डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब क्लैड में 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला है कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और निर्मल बंक की स्वाति होटकर। पहले दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो की अपडेट्स क्या है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। प्रशांत सावंत ने रेलटेल से प्रॉफिट्स को बुक किया है 297 के लेवल्स पर। यहाँ पर इन्होंने एग्जिट ले लिया है। एक ट्रेड ये नया ऐड कर रहे हैं, वो है ग्रेफाइट इंडिया का। यहाँ पर 620 के टारगेट्स के साथ ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं वो है 475 का। तो यहाँ पर एक खरीदारी की कॉल आते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अमोल अठावले के पोर्टफोलियो से भी एक अपडेट आ रहा है, और ये अपडेट है ल्यूपिन को लेकर। एग्जिट की इन्होंने पोजीशन 1237 के लेवल्स पर, हालांकि 1325 के इनके टारगेट्स थे। तो ये है कुछ ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। और प्रशांत सावंत लीड कर रहे हैं, पिछले हफ्ते के विनर भी थे। 2.5% के रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो 1.25% रिटर्न दे रहा है, और स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो फिलहाल 0.25% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक मिड कैप मंत्रा में। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे बिरला कॉर्प के MD और CEO संदीप घोष से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।